रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है कि द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। यानी एक आदमी है, ज़मीन के ऊपर खड़ा है और वो चाँद को देख रहा है, और जो जाविया बन रहा है चाँद को देखते हुए वो है 0.5 डिग्री यानी आधा डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्राम द अर्थ, ज़मीन से चाँद का जो फासला है वो 3.844 की ताकत 5 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन। वाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 12 इसी एक्सरसाइज का सॉल्व किया था। उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन वो सूरज के बारे में था। ठीक है, अब ये चाँद के बारे में है। ज़मीन पे आदमी खड़ा है, चाँद को देख रहा है। एग्जैक्टली 110% क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी डायामीटर मालूम करना है चाँद का, और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी हमने डायामीटर ही मालूम किया था, लेकिन वहाँ पे सूरज था, सन था। आइए देखते हैं कि कैसे चाँद का डायामीटर मालूम करना है। सबसे पहले तो मैं ज़मीन बनाऊंगा और फिर एक चाँद बनाऊंगा फ़र्ज़ी तौर पे डायग्राम बना के, फिर हम देखते हैं कि एंगल कौन सा है और उनके दरमियान डिस्टेंस कौन सा है। ये क्वेश्चन था कि अर्थ है, ज़मीन, वहाँ पे आदमी खड़ा है और वो चाँद को देख रहा है। अब ये मैंने थोड़ी सी बड़ी करके ज़मीन बना दी ब्लू कलर में, और ग्रीन कलर के अंदर चाँद है जिसको आदमी देख रहा है, और जो एंगल बन रहा है उसकी आंखों के साथ, चाँद जो कंप्लीट उसकी आंखों में आ रहा है, और वो एंगल क्या है, वो है जी 0.5 डिग्री। इस जगह पे 0.5 डिग्री के अंदर है आप एंगल। और दूसरा, जो ज़मीन से लेके चाँद तक का एवरेज फासला है वो दिया गया, वो कितना है जी, वो है 3.844 ज़रब 10 की ताकत 5 किलोमीटर। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम ये सेंट्रल पॉइंट कंसीडर कर लें, फ़र्ज़ करें कि ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, और इसके गिर्द अगर हम दायरा फ़र्ज़ कर लें एक सेंटर पॉइंट के गिर्द, तो ये एक दायरा बन रहा है ऐसे इस सेंट्रल पॉइंट के गिर्द, ठीक है, और ये फिर उसका रदास गिना जाएगा, ये भी रदास गिना जाएगा। तो पता चला कि जो हमें किलोमीटर के अंदर फासला दिया गया है चाँद से ज़मीन तक का, वो आर है, उसको रेडियस बोल सकते हैं। और फिर दूसरा हमसे जो डिमांड की गई है, वो कहा गया था कि चाँद का डायामीटर मालूम करें। अब चाँद का जो डायामीटर है वो मैंने ये ब्लू कलर में लाइन लगा दी ऐसे, लेकिन चूँकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो लेंथ होती है, आर्क लेंथ, वो एक कर्व शेप के अंदर होती है, ऐसे कर्व, ऐसे कर्व होगी, ऐसे कर्व। तो हम ये जो डायामीटर है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए इसको एक कर्व या बेंड फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक बेंड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ऐसे ये एक कर्व है। तो ये जो कर्व होता है उसको आर्क लेंथ बोलते हैं, लिहाजा हमने इसको एल से डिनोट कर देना है, ये वाली चीज़ एल, ये फाइंड आउट करनी। तो एल हो गया, आर हो गया, एंगल थीटा हो गया। इन तीनों चीज़ों को मिलाने वाला जो फार्मूला है जो आज तक हम पढ़ चुके हैं वो है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। लेकिन ये तो उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब एंगल रेडियन के अंदर हो, और इस केस के अंदर तो एंगल डिग्री के अंदर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जाविया है एंगल, इसको रेडियन बनाएंगे। सो दिस इज़ 0.5 डिग्री। अब जैसा कि हम डिग्री को कन्वर्ट करना सीख चुके हैं कि डिग्री की जगह पे मैं इसका डिग्री का साइन रेज़ कर देता हूँ और इसकी जगह π/180। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आप देखिए, इन्हीं लेक्चर सीरीज़ के अंदर पहले नंबर पे मौजूद है, और उसकी हेडिंग ये है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन के अंदर कन्वर्शन, या डिग्री सिस्टम से रेडियन के अंदर
जो कन्वर्जन है वो उस चैप्टर की हेडिंग है और थंबनेल पे भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज का। चलें जी, ये आ गया 0.5 इंटू डिग्री की जगह पाई/180 आ गया। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करें। कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा, इशारिया भी ख़त्म कर देते हैं इसका, ऐसे ये आ गया। और फिर इसको जब कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल होने के बाद क्या आ गया, 5 1 5 और 5 2 10 पाई/360। ठीक है। अब इशारिये में इसको लेना चाहें या इकट्ठा सॉल्व कर लें तो इकट्ठा भी हो सकता है। चलें जी, नेक्स्ट अगर हम आप देखें तो हमारे पास जो एंगल है ये आ चुका है रेडियन के अंदर। सो जो फार्मूला है वो एप्लीकेबल इस वक्त है, हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या था, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। चलें जी, आर की लेंथ मालूम करनी है जिसको डायमीटर का नाम दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू पुट कर दें। आर की वैल्यू थी 3.844 10⁵ ये आर की वैल्यू आ गई। और फिर थीटा की जगह आ गई पाई/360। लें जी, ये तमाम वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। अब कैलकुलेटर की हमें मदद लेनी पड़ेगी और जो जवाब है वो हम निकाल लेंगे। कैसे, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेटर ऑन कर लूँ। जी, सबसे पहले है 3.844 मल्टीप्लाई पाई की कीमत 3.1416। क्या जवाब आया, इसका जवाब आ गया 12.07। चलें ये साथ साथ लिख ही देता हूँ मैं, 12.07। किस चीज़ का जवाब आया, ये आया इन दो का ज़रब, पाई की और 3.84 की। अब जो साथ लिखा हुआ है 10 की ताकत 5, ये एज इट इज़ आ जाएगा, सॉरी, और इसके फ्रैक्शन में 360 आ जाएगा, 360। ये आ गया। ओके, अब इन दोनों को तकसीम कर लेते हैं। 12.076 जो कैलकुलेटर पे मौजूद है, इसको 360 पे तकसीम कर दिया तो ये आ गया 0.0335। ये आ गया इन दो का जवाब ऐसे। और इसके साथ जो मौजूद है 10 की पावर 5, ये एक दफ़ा वैसे ही लिख देते हैं। अब अगर आप मज़ीद इस चीज़ को लिखना चाहें, यानी 10 की पावर 5 है तो 5 पावर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा 9th क्लास में, जिसको लोगारिथम कहते हैं। उसकी पहली मश्क थी 3.1 की, जिसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीम और आम तरकीम एक पढ़ी थी। उसमें अगर साइंसी तरकीम में कोई क्वेश्चन हो ना, तो आप देखते हैं कि उसकी पावर जमा की है या माइनस की है। अगर पावर जमा की हो तो आप इशारिये को पकड़ के राइट साइड पे चलते हैं, ठीक है, दाएं तरफ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम हम इधर करेंगे। इशारिये को कितने दर्जे आगे लेके आना है, इशारिये को 5 दर्जे आगे लेके आना है। तो यहाँ से इशारिया उठाएंगे, 0 1 हो गया, 3 2 हो गया, फिर 3 4 और फिर उसके बाद 5। तो मैं एक दफ़ा अगेन कैलकुलेटर देखता हूँ और कैलकुलेटर के अंदर जो हमने ये लिखा है ना, ये वाला लास्ट स्टेप मैं रेज करके दोबारा लिख देता हूँ, कंप्लीट। यानी मैंने इशारिये के बाद लिखा है 4 डिजिट तक, तो आप 4 से ज़्यादा डिजिट लिख सकते हैं, 0.335 और नेक्स्ट था 4 5 3 0 6 10⁵5। लें जी, अब इशारिये को हम 5 डिजिट के बाद लिख दें, यहाँ से उठाएं और आई थिंक यहाँ पे आएगा, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। जी, ये बन गया 4.5। 3
3.5 और ये 4.5 और आगे ये जो सारी चीज़ है उसको चाहे तो राउंड ऑफ कर दें और चाहे तो वैसे ही लिख दें 5.3 और ये जो 10⁵ था ये इशारिया लगाने की वजह से ख़ुद ख़त्म हो गया। लें जी, तो ये आ गई लेंथ, इसको आर्क लेंथ भी बोलते हैं और क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम डायमीटर का नाम भी दे सकते हैं और डायमीटर का यूनिट साथ लिख दें। रदास किलोमीटर में था तो जो आर्क लेंथ आई है या जो चांद का डायमीटर आया है वो आया है किलोमीटर के अंदर और वो है 3354.53 किलोमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। हमने बड़ी आसानी के साथ डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर लिया। इसमें बस प्रॉब्लम ये था कि जो एंगल है वो डिग्री में दिया गया था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके फिर फार्मूला अप्लाई हुआ। आप देख रहे हैं कि कैसे जो एंगल है, सर्कल है और इनका जो रेडियन मेजर है वो किस तरीके से मैथमेटिक्स और हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर यूज़ हो रहा है और बहुत ही आसानी के साथ हम चांद का डायमीटर भी मालूम कर सकते हैं, ज़मीन का भी, सूरज का भी और जितने भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए, चाहे वो घोड़े से रिलेटेड थे, चाहे वो कोई और था, ट्रेन वाला भी था सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जा रही थी। सो बहुत आसान हो जाता है मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अल्लाह हाफिज़।